हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू कवर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कोई कार्य पास्ट में कॉन्टिन्यूसली हो रहा था तो उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी, करता रहता था, करते रहते थे, करती रहती थी। तो आइए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जब कोई काम बीते हुए समय में हो रहा था, कोई कार्य जब पास्ट में हो रहा था तो उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही थी। तो यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ हो सकता है कि आप वो काम कब कर रहे थे पास्ट में। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 6 AM। तो कोई कार्य पास्ट में हो रहा था तो उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं। टू शो एनी हैबिट इन पास्ट, कोई हैबिट दिखाने के लिए पास्ट में कि हम पास्ट में क्या करते रहते थे। तो वहाँ पर ये करता रहता था, करते रहते थे, करती रहती थी, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर आपको ऑलवेज या फॉर एवर वर्ड दिखाई देगा इस तरह के सेंटेंसेस में। जैसे वह बच्चा हमेशा रोता रहता था, दैट चाइल्ड वॉज ऑलवेज क्राइंग। मैं बचपन में हमेशा पढ़ता रहता था, आई वॉज ऑलवेज रीडिंग इन माई चाइल्डहुड। तो पास्ट की जब हम किसी हैबिट की बात करते हैं कि वो पास्ट में हम वो कार्य करते रहते थे तो उसके लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। जब दो काम साथ हो रहे हों, जब पास्ट में कोई दो कार्य साथ हो रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई वॉज रीडिंग वाइल ही वॉज प्लेइंग, मैं पढ़ रहा था लेकिन वह खेल रहा था। तो दो कार्य साथ हो रहे होते हैं उसके लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस कंडीशनल्स होते हैं तो उसके लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे जब मैं घर आया तो मम्मी खाना बना रही थी, जब मैं घर आया तो मम्मी खाना बना रही थी। व्हेन आई केम होम मदर वाज कुकिंग फूड। तो यहाँ पर दो सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक जब मैं घर आया, दूसरा मम्मी खाना बना रही थी। तो ये कार्य भी पास्ट में हो रहा है पर यहाँ पर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस में जहाँ पर जब का प्रयोग किया गया है वहाँ पर हम वैन लगाएंगे और उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। और दूसरा जो काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, मम्मी खाना बना रही थी, तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर एक पार्ट में वैन लगा होता है, दूसरे पार्ट में वाइल लगा हो सकता है। तो वाइल के साथ हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाएगा और वैन के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। वाइल आई वॉज जोगिंग इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर वैन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है कोई काम, और वाइल होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। कोई काम कंटिन्यूस हो रहा था मतलब वो कार्य लगातार हो रहा था। और वैन के साथ जो काम होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे आई वॉज स्टडिंग वैन टेलीफोन रिंग, जब टेलीफोन बजा तो मैं पढ़ रही थी। तो पढ़ रही थी ये क्या कार्य है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है यहाँ पे। तो इसके साथ वाइल भी लगा हो सकता है। तो वहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे और दूसरे पार्ट में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस एग्ज़ाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, जहाँ पर एक पार्ट में हम वैन के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं और दूसरे पार्ट में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो कई बार सेंटेंस स्ट्रक्चर अधूरा होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में स्ट्रक्चर सेंटेंस का कई बार हमें समझ नहीं आता जब तक कि उसके साथ दूसरा सेंटेंस ना जोड़ा जाए। आई वॉज स्टडिंग, जैसे हम कह रहे हैं मैं पढ़ रही थी, लेकिन जब इसके साथ एक सेंटेंस हमने और जोड़ दिया तो वो सेंटेंस का मीनिंग और ज़्यादा क्लियर कर देता है। तो इससे हमारा कन्वर्सेशन भी इफ़ेक्टिव होता है। जब स्पीकिंग की बात करते हैं तो ये दोनों सेंटेंसों को ज़्यादातर जोड़कर ही यूज़ किया जाता है, पास्ट इंडेफिनेट को और पास्ट कॉन्टिन्यूस को। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह बाजार जा रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद ही के साथ हम वाज लगाते हैं, वाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ हमने आईएनजी लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पापा दुकान जा रहे थे। फादर वाज गोइंग टू शॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट फादर, उसके बाद वाज या वर्ब का यूज़ करेंगे, फादर के साथ वाज का यूज़ करेंगे, गो के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाज और वर, उसके बाद नोट लगाते हैं वाज वर के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना नहीं खा रहा था। सबसे पहले ही, उसके बाद वाज नोट, ही के साथ वाज लगाते हैं, वाज नोट ईटिंग फूड। इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वाजंट। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ही वाजंट ईटिंग फूड। वे बाजार नहीं जा रहे थे। सब्जेक्ट सबसे पहले दे के साथ हम वर लगाते हैं, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई वाज नॉट टेलिंग अ लाई। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस वाज और वर के बाद हमें नोट लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसमें हम वाज और वर को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह टीवी देख रहा था, वॉज ही वॉचिंग टीवी। सबसे पहले हम वाज या वर का यूज़ करेंगे, वाज को हमने पहले लिखा है, उसके बाद ही के साथ वाज लगाते हैं, तो वाज को पहले लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम बाजार जा रहे थे, वर यू गोइंग टू मार्केट। क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट स्टडिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे नहीं आ जाता है, वहाँ पे पहले सबसे पहले हम वाज या वर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं, वरंट यू स्टडिंग। वरंट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद यू, फिर स्टडिंग, वरंट यू स्टडिंग। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे। अब ये इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया है यहाँ पे, क्यों। क्यों का मतलब वाई, इंग्लिश में लिखेंगे उसको वाई, फिर उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर स्टडिंग। वाई वर यू नॉट स्टडिंग। तुम स्कूल कब जा रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कब, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हेन, उसके बाद वर यू गोइंग टू स्कूल। व्हेन वर यू गोइंग टू स्कूल। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टोरी टेलिंग के लिए भी हम इस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जब हमें पास्ट के बारे में कोई स्टोरी सुनानी है तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे एक स्टोरी देखते हैं, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट देयर वॉज एन अर्थक्वेक। जब मैं सो रहा था तो रात को अर्थक्वेक आया। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। मैं बेड से कूद गया। पीपल वर रनिंग आउट ऑफ हाउसेज। पीपल वर रनिंग, तो ये क्या है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बुक्स वर फॉलिंग फ्रॉम शेल्व्स। बुक्स शेल्व से गिर रही थी। एवरीबडी वाज स्क्रीमिंग। पीपल वर हेल्पिंग ईच अदर टू सेव लाइव्स। तो ये देखिए सारा यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है कि आई वॉज स्लीपिंग, पीपल वर रनिंग, बुक्स वर फॉलिंग, पीपल वर हेल्पिंग ईच अदर। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम इस तरह, हमें पास्ट में कोई भी स्टोरी सुनानी है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पास्ट इवेंट्स को बताने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।